याद रखिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में पैसा तो कमा लिया आपने, लेकिन पैसा कमाने के बाद ये रहेगा कितना दिन, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो दीनी कामों में खर्च भी करो। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यही है कि गरीब लड़कियों की शादी कराई जाए, यतीम बच्चियों की शादी कराई जाए, जरूरी है इस वक्त। मेरे भाइयों, कितनी लड़कियों ने जहेज न होने की वजह से अपनी जान दे दी, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर बैठी, और कितनी लड़कियां, आप जाओ दिल्ली का सर्वे करो, बॉम्बे कमाडीपुरा का और दिल्ली जीबी रोड का सर्वे करो मेरे भाइयों, वहां की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके पूछो तो पता चलेगा इनके माँ बाप ने जहेज न होने की वजह से लड़कियों की शादी में डिले किया, तो ये लड़कियां यहां आकर बैठ गई हैं और धंधा कर रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनके जिम्मेदार कौन है? ये लड़कियां जो धंधा कर रही हैं, जो जहेज न होने की वजह से शादियां नहीं कर सकी हैं, इनके माँ बाप नहीं। इनका गुनाह किसके सरों पर? इन अमीरों की खोपड़ियों पे लादा जाएगा जो लंबा चौड़ा जहेज अपनी बच्चियों को दे रहे हैं और गरीब लड़कियों की आहें ले रहे हैं, गरीब लड़कियों की सिसकियां निकल रही हैं। इन गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां कराओ। आपको नहीं मालूम एक औरत कैसे कैसे आजमाई जाती है। जाअतनी साइला, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माँ सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे की उम्र 5 साल, दूसरी तरफ देखा दूसरे बच्चे की उम्र 7 साल। मेरे पास एक औरत मांगने वाली आई और उसके पास 2 बच्चे थे। वो आई और कहती शैअन लिल्लाह, घर में कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है? एक औरत है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। हजरत आयशा ने कहा रुको, अंदर गई, फरमाती है मेरे पास एक खजूर था, मेरे पास एक खजूर था, मैं गई और मैंने वो खजूर लाकर उसको दे दिया। एक खजूर की क्या हैसियत है? क्या एक खजूर में किसी का पेट भरता है? लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर सदका करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं है, तब भी अपने आप को जहन्नम से बचाओ। वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अगर खजूर का एक टुकड़ा हो तो वही सदका कर दो। जरा तसव्वुर करो, खजूर का एक टुकड़ा सदका करने से भी मेरे भाइयों नजात मिलती है। हजरत आयशा कहती है मेरे पास टुकड़ा नहीं, पूरा खजूर था, एक मैंने लाके दे दिया। उस औरत ने दाएं देखा और बाएं देखा और अपने खजूर के, उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। पानी पीती और चली जाती है। लेकिन मुस्लिम की हदीस में यह आया है, हजरत आयशा ने जब बच्चे को और औरत को देखा तो अंदर गई और फरमाती है कि मेरे पास 3 खजूरें थी। बुखारी की हदीस में है 1 खजूर थी, आधा आधा बांट दिया। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, वाकया वही है सेम, लेकिन बस खजूरों की तादाद बढ़ी हुई है। मेरे पास 3 खजूरें थीं, मैंने तीनों खजूरें लाके उस औरत को दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी। बच्चों ने झट अपनी दोनों खजूरें खा ली और जो 1 खजूर बची माँ खुद खाने के लिए रख ली। वो भी भूखी थी, माँ ने उस खजूर को अपने खाने के लिए रखा, लेकिन अभी रोक लिया। बच्चे को पानी पिलाना चाह रही है, बच्चों खा लो। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। माँ जब अपनी खजूर खाने के लिए चली तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट गए, अम्मी ये भी दे दो, अम्मी भूख लग रही है। तो उस माँ की ममता को जोश आया और माँ ने खुद नहीं खाया बल्कि अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया और पानी पीकर चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आज ऐसा ऐसा मंजर सामने आया है। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, खुद भूखी रह गई लेकिन बच्चे को खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या ये मंजर तुमने अपनी आंख से देखा है? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। आयशा क्या तुमने उस आधी आधी खजूर को देखा? उन दोनों बच्चों ने खा लिया? हाँ मैंने देखा। आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया अल्लाह के रसूल। आयशा देखो सच बताना। अल्लाह के नबी मैंने झूठ कब बोला है आपसे? आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी।
हाँ मैं गवाही दूंगी, मैंने अपनी आंख से देखा। अल्लाह के रसूल फरमाया, आयशा अगर तुम सच बोल रही हो, उस औरत ने अपनी खजूर भी अपने दोनों बच्चों को दे दिया, उनका पेट भरने के लिए खुद भूखी रह गई। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। ऐसा करके उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, ऐसा करके उस औरत ने जन्नत अपने ऊपर फर्ज कर ली, ऐसा करके उस औरत ने अपने आप को जन्नती बना दिया। यानी जो औरत खुद भूखी रह के अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, उस औरत को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि वो जन्नती है। ये इम्तिहान का दौर है। इस दुनिया में कितने गरीब हैं आपको नहीं मालूम, ढूंढ और तलाश करो। रमजान का महीना आया ही इसलिए था कि ताकि तुम्हें भूखे और प्यासे रखकर गरीबों का एहसास दिलाया जाए कि एक महीना भूखा रहकर तुम्हें कैसे लगा। उन 12 महीने के गरीबों से पूछो जो 12 महीने भूखे रहते हैं। अगर रमजान के महीने से भी तुमने सबक हासिल नहीं किया तो समझ लो कि तुम्हारे दिलों में कोई मोहब्बत नहीं इस्लाम की। यही ग़ज़वा तबूक था जब अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे थे कि अबू बकर ने इतना दे दिया, उमर ने इतना दे दिया, अभी 100 ऊंटों की और जरूरत है। क्या कोई है जो 100 ऊंट दे सके? हजरत उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। अकेला एक आदमी 100 ऊंट। भगवानपुर वालों, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने जो कुछ कमाया सब कुछ दे दो गरीब और यतीमों के लिए। हम चाहते हैं कि तुम अपनी कमाई का एक मुकर्रर हिस्सा दे दो ताकि इन गरीब लड़कियों की शादी हो सके, इन यतीम बच्चियों की शादी हो सके। बहुत बड़ा काम है गरीब और यतीम बच्चियों की शादी कराना। और जितना ये बड़ा नेक काम है, इसके साथ साथ ये भी सुन लो, जितना ये बड़ा नेक काम है उतना ही बड़ा ये घटिया काम है कि हाजी और नमाजियों के लड़के अपने ही बगल में ऑर्केस्ट्रा को बुलाकर, रंडियों को और तवाइफों को बुलाकर डांस करवाएं और नाच करवाएं। जितना बड़ा नेक काम आप कर रहे हो और उसी बस्ती के अंदर, उसी जमीन की छाती पर खड़े होकर सबसे घटिया और सबसे गंदा काम भी किया जाए, कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम अल्लाह को, रहमान को भी राजी करना चाहते हो और शैतान को भी खुश रखना चाहते हो। ये दोगली पॉलिसी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। अच्छा काम अच्छा कहलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गाना गाना और गाना सुनना, ये गाने, लड़कियों की आवाज में बेहुदा और गंदे गाने गाना और गाने सुनना, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी खुद लैट्रीन करके खा जाए। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा कौल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा यम तसलिया भी, अपनी लैट्रीन करके खा जाओ, ये ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में उससे कि आदमी गंदे गाने गाए और गंदे गाने सुने। जो तुम गा रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि लैट्रीन करके खुद खा जाओ। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, उससे गंदा काम। जर्जीस ने तकरीर कर दी, हदीस सुना दी। एक इम्तिहान में तुम कामयाब हो के जर्जीस साहब को बुलाया, शौक पूरा हो गया। दूसरा इम्तिहान में तुम कितने % कामयाब होते हो, ये मैं बार बार फोन करके पता लगा